ये क्या हुआ क्या मार्केट में? नेहा, कारण जो गिरावट का था, आज बढ़त का था, वो उसके पीछे आज की वजह कम है, कल की वजह ज़्यादा है। मतलब ये कि कल हम काफ़ी तेज़ी से गिर चुके थे और कल जब हम गिरे तो कल के आंकड़े जब आए तो न एफआईज ने बेचा न डीआईज ने। कैश में कल आपने देखा छोटा ही सही एफआईज की तरफ से भी खरीदारी का आंकड़ा आया और छोटा ही सही आपके लिए लोकल फंड्स की तरफ से भी खरीदारी का आंकड़ा है। इसका मतलब है कि दोनों ने नहीं बेचा। नेट भी एफआईज की बिकवाली 2000 करोड़ की दिखी, लेकिन सामने 2382 करोड़ की ब्लॉक डील्स भी शामिल थी। करेक्ट। तो उस लिहाज से देखें तो कल की गिरावट में जब बड़े लोगों ने बेचा ही नहीं तो फिर बेचने के बाद बाजार हो गए। कल में ट्रेडर्स की पोजीशन जो कमजोर हुई, तेज गिरावट के बाद कल ओपन इंटरेस्ट घटा, लॉन्ग पोजीशंस घटी। और आमतौर पे क्या होता है, तेजी के मार्केट में आपको एक झोंका और झटका चाहिए तभी तेजी की पोजीशन घटती है। और जो वीकली एक्सपायरी का दिन भी था, ऐसे में जो ट्रेडर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशन कल ही हल्की कर दी। और हल्के बाजारों के लिए ऊपर उठना बड़ा आसान काम होता है। कोई भी चीज़ भारी हो, ये देखो आज अपना जो भी वजन है, भगवान न करे 30-40 किलो बढ़ जाए सोच के डर लग रहा है तो उठने में मुश्किल तो होगी ना। इस वाले में ही होती है, मैं तो खैर वो अलग बात है। तो लेकिन जितना भारी होगा उसको उठने में उतनी मुश्किल होगी, तो इसलिए हल्के बाजारों को उठने में थोड़ा सा आसानी होती है। इस बीच कच्चा तेल और घटकर कितने दिनों बाद 75 पॉइंट करके आगे देखा कच्चा तेल। आई एम लविंग इट। 75.54, 75, एक 77 पॉइंट समथिंग, 78 पॉइंट समथिंग, अब ऐसा लगता है 75 हो गया। है ना, 75 हो गया तो ये एक अच्छा संकेत है। रुपया भी स्टेबल है, आज थोड़ी रिकवरी आई है, करेंसी में भी हमारी ठीक है। चलो, कल भी गिरने से इनकार किया था, 5-6 पैसे घटा था, आज 7 पैसे मजबूत हो गया। विक्स ये भी बड़ा, आज मैं बराबर विक्स पे नजर बनाया हूँ। वो इसका वही जो 200 डीएमए है विक्स का अपना, पूरा 14-30, हाँ हमने बोला 14-25 के ऊपर बंद होगा तो टेंशन लेना है। इंट्राडे में 14-30 जाके आया और वापस नीचे आ गया, घूम फिर के। ये जाता है उधर, घूमने जाता है। और अपनी सुबह बात भी हुई थी कि एक बार जाएगा वहाँ पे 14-20-30 के आसपास पॉइंट्स नीचे आ गए। अरे बिल्कुल बिल्कुल, अपनी बात भी हुई थी कि एक बार वहाँ घूमने जाएगा, घूम के आएगा, वही घूम के आ जाता है। विक्स बहुत बढ़िया आजकल, इतने बढ़िया। अगर आप ट्रेडर हैं तो दिन के दौरान विक्स को ट्रेड कीजिए, विक्स को फॉलो कीजिए, आपको बढ़िया ट्रेड बताएगा किस लेवल पे आपको तेजी और मंदी करनी है। इस बीच में कल जो जिसकी वजह से पैनिक फैला था हमारे लिए, हमने बताया भी था ना कि वो हम लोगों की खुशी में शामिल होना हो, हमें दुख में शामिल होने की आदत पड़ी हुई है। क्योंकि हमारा नेचर ही वैसा है ना, बाई नेचर हम लोग वैसे ही वसुदैव कुटुंबकम वाले के। पड़ोसी के यहाँ कुछ गम वाला मामला हो गया तो चलो बैठाएं, भले उसने बर्थडे में बुलाया हो ना बुलाया हो। वैसे कल हम कॉस्पी वालों के यहाँ जाके आए थे जब ये 10% गिर गए थे, आज भाई साहब कॉस्पी वाले 3-3.25% बढ़ गए। आज बड़े दिनों बाद फिर हमारी भी थोड़ी सहानुभूति बनी कि चलो कॉस्पी ऊपर आया तो हम भी कल जितने गिरे उतने तो हम, इनके यहाँ इतनी पैनिक नहीं। कई बार होता है ना जिसके यहाँ आप पहुँचते हो, बोले अपन फालतू में इसके यहाँ गए, इसको तो खुद को तो डर ही नहीं लग रहा, वैसा वाला मामला हो जाता है ना। वैसे ही तो कल पैनिक फैलाने वाले कॉस्पी में भी अच्छी तेजी आ गई। अच्छा बाय द वे एक चीज़ और है, कल अमेरिका में भी गिरावट जो रही है उम्मीद से कम रही। क्योंकि देखिए हम कल 3:30 बजे जब बंद हुए तब 250-300 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स से बंद हुए, खाली 50 पॉइंट। ठीक है, हम जब 750 पॉइंट नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स था, बंद हुए 650 पॉइंट नीचे नैस्डैक पे, तो उतने गिरे नहीं। और आज डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम स्टेबल है, नैस्डैक फ्यूचर्स में तो बढ़िया रिकवरी भी दिख रही है। सो पैनिक वहाँ पर भी नहीं है। ये सारी चीज़ें तो ग्लोबल मार्केट से पैनिक कम है। अच्छा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, हमेशा खबरें कोई भी हो, रीज़न कोई भी हो, हर जगह लेवल की इंपॉर्टेंस तो है ही है। किस लेवल पे आप ऊपर रुकते हैं, किस लेवल पे नीचे रुकते हैं। तो अपनी कल बात भी हुई थी कि 23,800 के नीचे बंद होंगे तो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, राइट। 57,000 के नीचे बंद होंगे तो ब्रेकआउट फेल होगा। एग्जैक्टली 23,800 के आसपास कल भी लो बनाया, आज भी लो बनाया, वहीं से घूम गए। 57,000 के 100 के आसपास लो बनाया, कल भी लो बनाया, आज भी लो बनाया, वहीं से घूम गए। और आज जब सुबह अपनी बात भी थी कि सुबह के शुरुआत के 5-7 मिनट का ओपनिंग लो जो भी हो उसको स्टॉप लॉस समझ के आप यहाँ से खरीद लीजिए, यहाँ से एक बढ़िया रिकवरी मिलेगी। नो डाउट रिकवरी हमारी उम्मीद से ज़्यादा आई, क्योंकि इस रिकवरी में मैंने 58,000 तक बैंक निफ्टी और 24,000 तक निफ्टी की उम्मीद की थी, लेकिन मेरी उम्मीद से ज़्यादा आई। तो कल अगर मेरी उम्मीद से ज़्यादा गिर गया, आई डिडंट माइंड इट। आज मेरी उम्मीद से ज़्यादा बढ़ गया तो व्हाई शुड आई माइंड इट, राइट। तो बहुत बढ़िया रिकवरी आज मिली है आपको, बिल्कुल सही सपोर्ट लेवल से। बिल्कुल, देखिए यही तो कमाल है लीडर को फॉलो करने का कि हम ना घबराते हैं खुद और ना आपको घबराने देते हैं। और देखिए इस तरह के असमंजस वाले मार्केट में भी जी बिजनेस ने आपकी हैंड होल्डिंग की, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार 3-4 बार ट्रेड के दौरान और ट्रेड की शुरुआत से पहले ही हमने आपको बताया कि किस तरह से आपको खरीदारी करनी है। और इनफैक्ट इस सुस्त मार्केट में भी खरीदारी की बोल्ड कॉल आई सिर्फ जी बिजनेस की तरफ से।
23,775 अगर नहीं टूटता है तो यहाँ से भी एक रिकवरी दिखा सकता है। लेट्स सी, वेट एंड वॉच। बैंक निफ्टी 57,075 भाई कल के लोज के आसपास खुल रहा है। 5-7 मिनट जो सेटल हो जाए और उसके बाद पहली टिक पर आपको रिकवरी के संकेत मिले तो डे लो का जो भी बनाया लेवल उसको स्टॉप लॉस मानकर फिर आप खरीदारी कर सकते हैं। सुबह हम कह भी रहे थे कि शुरुआती 5 मिनट का आप स्टॉप लॉस समझ लीजिए जो भी लो है, और कल के लोस के नीचे अगर नहीं टिकता है, नहीं जाता है और कल के लोस को तोड़ा नहीं है, ये एक अच्छा संकेत है। कुल मिलाकर बिल्कुल अच्छे लेवल से एक रिकवरी निफ्टी और बैंक निफ्टी ने दी है जो इंपॉर्टेंट लेवल थे। बाजार में क्या ट्रेडिंग जो तेजी का ट्रेंड है वो इंटैक्ट है, और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो इस तेजी को आप कह सकते हैं कि पुश करने का काम कर रहे हैं? देखिए, ट्रेंड तो तेजी का ही, और एक दिन कल थोड़ा जो तेज गिरावट हुई उसमें कोई ऐसा ट्रेंड बदल जाए वो भी नहीं। हाँ, बदल सकता था, ऐसा नहीं कि नहीं बदल सकता था, लेकिन अगर आप 23,800 के नीचे निफ्टी पर बंद हो जाते हैं, ठीक है ना, और अगर आप 57,000 के नीचे बैंक निफ्टी पर बंद हो जाते हैं, जो बड़े लेवल्स हैं, उसके नीचे आप बंद हुए नहीं। हाँ, कल की तेज़ गिरावट से ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस जरूर हिला था और उन्होंने पोजीशन हल्की भी की, लेकिन वापस से वही आपका एंटी इन्फ्लेशन ट्रेड है। क्रूड का सस्ता होना, रुपए का मजबूत होना, करंट अकाउंट डेफिसिट कम होना, ठीक है, ये सारी चीज़ें इशारा करती है कि आपके इन्फ्लेशन को लेकर जो चिंताएं वो कम हो जाएंगी और ऐसे में वही बढ़ेंगे। रेट सेंसिटिव स्टॉक्स, NBSE, बैंक, ऑटो, रियल एस्टेट, आज भी देख लीजिए वही की वही लीडर अपने एक ही जगह जहाँ पर गए। से हो सकता है आज IT अच्छा हो गया हो, मेटल नीचे से रिकवर हो गया, लेकिन पैसा आसानी से बनाना ना, कम स्ट्रेस वाला जिसमें श्योरिटी ज़्यादा है, सर्टेनिटी 100% तो कहीं नहीं होती, लेकिन जिसमें संभावना है तो वो फिर आपके रेट सेंसिटिव्स ही हैं, और अपने कभी से रेट सेंसिटिव्स पर ही बुलिश है। और कल साफ अपनी बात हुई थी 57,000 के नीचे ही खराब होगा, और वहीं फिर 57,100 से घूम गया आपके लिए बहुत बढ़िया लेवल से। IT शेयरों से रिकवरी से भी थोड़ा सा एक सपोर्ट मिल गया निफ्टी को। टेक्सटाइल जैसे छोटे शेयरों में बड़ा उछाल आ रहा है, आप देखिए आज बढ़िया तेजी वहाँ हो गई। पावर इक्विपमेंट और कैपिटल गुड्स वाले जो शेयर हैं आज वही कमजोर हैं, उसके अलावा ऑल इज वेल। ओके, तो अब इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से? 23,800, 23,900। मैंने जल्दी से निकल गया आपका सवाल जवाब पूरा होने से पहले ही। 23,800, 23,900 ये पहला, क्योंकि है ना वो जब तेजी का माहौल है तो थोड़ा एक्स्ट्रा जोश, हाँ, चार्ज अप हो जाता है। हाँ, जोशी था। 23,800, 23,900 सपोर्ट लेवल है। 57,200, 57,500 आपके लिए सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी पर। 58,000 के बैंक निफ्टी ने आज फिर से ब्रेकआउट पूरी तरह से कंफर्म कर दिया 57,800 के ऊपर का, और आज तो 58,000 छोड़ के 58,125 भी पार हुआ, और 58,000 के ऊपर का निकल कर टिकना बैंक निफ्टी के लिए बहुत 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 पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बैंक निफ्टी सीधी बात है नेहा जी, अब ये 61,000 की तरफ बढ़ रहा है धीमे धीमे। हाँ, इसको मतलब बड़ा टारगेट अगर आप लेके चलेंगे बैंक निफ्टी के लिए तो ये 61,764 का लाइफ हाई बनाया है, और ये निफ्टी से कहीं पहले, काफ़ी पहले लाइफ हाई पहले बना देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये आज का जो ब्रेकआउट है ना, ये महीनों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि 58,000 के ऊपर निकल कर टिकना। और अब आपके लिए एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, 57,000 आपका 56,500, 57,000 रॉक बॉटम सपोर्ट हो गया बैंक निफ्टी पर, है ना। ये जब तक नहीं टूटे तब तक आप तेजी में ऊपर जितना जाने दीजिए। तो आपको एटलीस्ट आपको ये पता है मेरा खड्डा कहाँ है, रिस्क क्या है, करेक्ट, ठीक है ना। 56,500, 57,000 को रॉक बॉटम सपोर्ट मान के बैंक निफ्टी में तेजी में, गिरावट में हमेशा खरीदारी करने में समझदारी है। आज का तुरंत टारगेट है 58,375, 58,575, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश होगी। निफ्टी का अगला टारगेट सिंपल, यू नो इट, 24,125, 24,165 होता है, मैंने राउंड फिगर में 24,200 कर दिया है, ठीक है। अगर आज निफ्टी 24,175 और बैंक निफ्टी 58,000 के ऊपर बंद होता तो मज़ा ही आ जाएगा, और बैंक निफ्टी में तो आएगा ही आएगा। और बिल्कुल वो सफ़ेद कलर का बेलगाम घोड़ा नहीं था, हाँ, बिल्कुल ये अरे यही वाला, ये है ओहो, ऐसे वो राजा महाराजाओं वाली कथाओं में नहीं होता था क्या घोड़ा है, वाला एनिमेशन वाला है इतना खूबसूरत एनिमेशन वाले ही होते हैं। हाँ, बिल्कुल AI वाला घोड़ा है, जो भी हो भाई, बढ़िया है घोड़ा एकदम, क्या दौड़ रहा है, वाह है, बेलगाम घोड़ा हो गया है। 1000 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी, क्या बात है, कमाल है। ऑलराइट सर, ये तो दिग्गजों की बात हो गई, लेकिन मिड और स्मॉल कैप, इस पे क्या व्यू है सर? इनको तो यार थोड़ा ठंडे हैं ये लोग, हाँ, ये में जोश नहीं आ पा रहा है सब एक्चुअली। आ जाएगा, आप चिंता मत करो, क्यों का जवाब तो नहीं है मेरे पास में, लेकिन आ जाएगा ये पता है। मुझे लग रहा है कि अब हो गया 3 दिन से है ना, 4 दिन से मिड कैप बहुत ठंडा पड़ा है, मेरे को लग रहा है मिड कैप पहले भागेगा अभी। ऐसा क्यों लग रहा है? हो गया, कंसोलिडेशन हो गया ना 4 दिन से। आप देखो 7 दिन लगातार बढ़े थे मिड कैप स्मॉल कैप, कल 7 दिन बाद 1 दिन घटे, ठीक है।
उसमें भी पिछले 3 दिन में स्मॉल कैप ने ज्यादा आउट परफॉर्म किया था, Correct. राइट। अब मुझे लग रहा है दोनों में ही तेजी का टाइम है एक्चुअली। स्मॉल कैप तो इसलिए बढ़ेगा कि स्मॉल कैप ओवरऑल अंडर परफॉर्मेंस अभी भी चल रही है, और मिड कैप इसलिए बढ़ेगा 4 दिन से इसने टाइम पास किया। मुझे लगा दोनों में खरीदारी का टाइम आ गया।